राधे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पिछले साल के यानी 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो TCS के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिन्होंने भी रेलवे ALP का 2025 का फॉर्म भरा है तो उनके लिए 2024 तक के TCS द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग एक ये लेकर आए वीडियो। तो जिसने भी फॉर्म भरा है वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम के साथ पोटेशियम भी है और लिथियम भी है। ये ऐसी धातु है जिन्हें आसानी से काटा जा सकता है चाकू के साथ। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये आपको पता होगा, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। ये दर्पण की फोकस दूरी याद करने का, इससे आप प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, यानी कि जो भी आपसे पूछा गया है इस सूत्र में आप रख के उसको निकाल सकते हो। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, दर्पण की फोकस दूरी याद करने का सूत्र। ठीक है, यहाँ पे आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे F जो है वो वस्तु की वो फोकस दूरी है, V जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और U जो है वो वस्तु की दूरी है। तो इस तरीके से ये आपका सूत्र हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और ये यहाँ पे ना देखिए V और U में जब चेंज हो जाता है तो जो फार्मूला है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि जो भी निकालना है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूले को चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउ पॉक्स की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? यानी ट्रांसफार्मर जो आपका क्या कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टता परिवर्तन का, यानी वोल्टता का परिवर्तन करने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखो ट्रांसफार्मर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ये बताओगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, आप लोगों को ये बताना मेरे को कमेंट करके, ट्रांसफार्मर हमारा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन करता है और जो मोटर होती है हमारी वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन करती है। तो आप लोग कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉर्च में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण प्रयोग होता है टॉर्च में। और इसी के साथ अगर हम अपने वाहनों की अग्र लाइट की बात कर लें, जो हमारे वाहनों में जो आगे वाली लाइट होती है उनमें भी अवतल दर्पण का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? यानी प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, क्या इकाई है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है और प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि धारा का मात्रक क्या है, धारा की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। धारा को किस में मापा जाता है? धारा को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर का मान कितना यूनिट होता है? यानी 1 किलोवाट घंटे की जो वैल्यू है यूनिट में, मतलब कितनी यूनिट में होती है? तो आपको पता है 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा का मान 1 यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने की थी? यानी इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटिंग और वेस्ट ने की थी। किसने की थी? वेटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन्स की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, हड्डियाँ और मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंडन। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो करता है हमारा टेंडन। ठीक है, टेंडन हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? देखिए यहाँ से सिर्फ विटामिन ई का नहीं, आपको सभी विटामिन का रासायनिक नाम याद करना है, विटामिन ए का, बी का, सी का। तो विटामिन ई का जो है वो टेकोफेरॉल है। ठीक है, क्या है? टेकोफेरॉल। और यही से आप कमेंट में बताओगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो यहाँ पे पूछा गया है विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा कोबाल्ट। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किस विलयन में घुल जाता है? यानी सोने को घोलने के लिए किस विलयन का यूज़ होता है? तो आप सभी को पता है, हम उसको एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया विलयन है जो सोने को घोल देता है, जिसमें 3:1 में HCl और HNO3 मिलता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया ऐसा विलयन है जो हमारे सोने को घोल देता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? यानी प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिप्सिन और पेप्सिन। यानी ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन और पेप्सिन। उसी के साथ चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस तरह का कर है? यानी जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अप्रत्यक्ष कर। तो आप लोग जीएसटी की फुल फॉर्म बताओगे कमेंट में मेरे को। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपको पता है जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और इसको सबसे पहले रेटिफाई किया था असम ने। और आप मेरे को बताना
जीएसटी जो है सबसे बाद में किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे बाद में हुआ है। और 101वां संविधान संशोधन किया गया था हमारे संविधान में, तब जाके जीएसटी को जोड़ा गया था। और आप आर्टिकल भी बताना कमेंट में कि कौन से वाले आर्टिकल में जो है जीएसटी का प्रावधान है भारत में, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जाम वॉरियर पुस्तक के जो लेखक हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ़ का कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है। बर्फ़ का कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10। बर्फ़ का 1/10 हिस्सा जो है वो पानी के बाहर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया रोग का रोगवाहक कौन है। यानी हीमोफीलिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो औरतों द्वारा फैलती है। यानी एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है, यानी आनुवंशिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएनटी चिकित्सक कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। यानी चिकित्सकों द्वारा, ईएनटी चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईएनटी चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में बात की जाए तो इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरोसिन तेल में कौन सी धातु को रखा जाता है। यानी कि ये धातु जो है इनकी जो अभिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि हवा में आग पकड़ लेती हैं, तो सोडियम धातु है, ठीक है। इनको केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस में कौन सी गैस निकलती है। बायोगैस से कौन सी गैस निकलती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा मीथेन, जिसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कौन थे। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इगोर सिकोरिस्क और पॉल कॉर्नू। इसका करेक्ट आंसर है इगोर सिकोरस्की और पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी से होने वाली कमजोरी क्या है। यानी विटामिन डी से किस चीज़ में कमजोरी हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी से होने वाली जो बीमारी होती है उसे हम रिकेट्स बोलते हैं, जिसमें हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त रसायन कौन सा है। यानी जो कृत्रिम बारिश होती है, आर्टिफिशियल जो रेन होती है, उसमें कौन सा वो यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा AGI, यानी सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है कृत्रिम बारिश कराने में, कृत्रिम वर्षा कराने में AGI सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं। यानी ब्लड कैंसर जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ल्यूकेमिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RBC का जीवन काल कितना होता है। यानी रेड ब्लड कॉप्सल्स या रेड ब्लड सेल जो होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है, कितने दिन तक होती हैं वो, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 120 दिन का। RBC का जीवन काल कितना है, 120 दिन का है। वहीं आप कमेंट में मेरे को WBC का जीवन काल बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी किसके कारण होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोर्डेटेल्ला पर्ट्यूशिया नामक बैक्टीरिया के कारण। यानी बोर्डेटेल्ला पर्ट्यूशिया नामक बैक्टीरिया के कारण, यानी जीवाणु के कारण हमें क्या होता है, काली खांसी होती है, ठीक है। और अगर आप कभी कभी उस जीवाणु का या बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ब्लीचिंग पाउडर और जल के मिश्रण से उत्पन्न गैस कौन सी होती है। यानी ब्लीचिंग पाउडर और जब जल को मिश्रित किया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस होती है, क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaO Cl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ही बोलते हैं हम लोग इसको, और H2O। देन ये रिएक्शन हो गया और इसमें से जो है क्लोरीन गैस का निकास हुआ है, तो क्लोरीन गैस जो है निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज़ तार किस क्रम में लगाई जाती है। यानी जो फ्यूज़ के तार होते हैं वो कौन से क्रम में लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में लगा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST सर्वप्रथम कौन से देश में लागू हुआ था। यानी GST लागू करने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था, तो फ्रांस था। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। सर्वप्रथम GST कौन से देश में लागू हुई है, तो फ्रांस में लागू हुई है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग इसको। GST जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, और इसको अगर जिले की बात, राज्य की बात की जाए तो मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिल्म क्षेत्र में। फिल्म क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बोला गया है 28 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो ये आपको पता है फार्मूला होता है, फार्मूले के माध्यम से होता है ये। 28 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर 301 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 301 केल्विन हो जाएगा। यानी डिग्री से जो भी टेम्परेचर दिया है उसमें हमें 273 को ऐड करना है, तो उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है
वो केल्विन में निकल आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को यहाँ पे एक फार्मूला और होता है C/5 वाला, आप लोग उस वाले फार्मूले को और याद रखना, क्योंकि यहाँ पे केल्विन में बदलने के लिए दिया है। उससे हो सकता है आपको फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, किसी में भी बदलने के लिए दे दे, तो आपको फार्मूला याद होगा, तो आप उस फार्मूले के माध्यम से किसी भी तापमान को किसी में भी बदल पाओगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग उस फार्मूले को एक बार याद कर लेंगे, ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं में अगर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तापमान परिवर्तन को लेकर, तो आप लोग उन सवालों को आसानी से कर पाएँ बिना किसी कठिनाई का सामना करते हुए। ठीक है, तो आप लोग एक बार उस वाले फार्मूले को याद कर लेना। और यहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल सा दिया था सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में बदलने के लिए। तो आशा करती हूँ कि सेल्सियस वाले टेम्परेचर को तो आप याद रखोगे, बस उसमें आपको 273 ऐड करना है। डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर आपको दे रखा है उसमें आपको 273 को ऐड करना है। देन आपका जो भी टेम्परेचर निकल के आएगा वो केल्विन में निकल के आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सेल्सियस वाले टेम्परेचर में आपको केल्विन वाले 273 को ऐड कर देना है। देन रिजल्ट केल्विन टेम्परेचर में आपके सामने होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम के रासायनिक सूत्र की बात करें तो हम CaSO4.2H2O होता है, ये आपको पता होगा। और यहीं से अगर हम 2H2O को यहाँ से हाफ H2O कर दें तो ये कौन सा हो जाएगा फिर आपका? ये POP बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अगर 2H2O के बदले हाफ H2O हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अदरवाइज अगर 2H2O है तो वो जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध को यदि दोगुना कर देने पर विभवांतर में क्या फ़र्क पड़ेगा? यदि हम प्रतिरोध को दोगुना कर देंगे तो हमारा विभवांतर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, अगर हम प्रतिरोध को दोगुना करेंगे तो हमारा विभवांतर भी क्या हो जाएगा? वो दोगुना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें डायरेक्ट रिलेशन है V = IR वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? देखिए, अम्लराज वही एक्वेरिजिया की बात कर रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था 1:3 में होता है। HCl 1 में होता है और HNO3 जो है वो 3 रेशियो में होता है। तो आशा करती हूँ ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊतक किससे बने होते हैं? तो देखिए, आपको पता है हमारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर शरीर बनाता है। तो ऊतक किससे बने हुए होते हैं? ऊतक बने हुए होते हैं कोशिका से। ठीक है, तो आप लोग याद रखना है, इसे हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित होती है? यकृत यानी लीवर में कौन सी विटामिन होती है? तो ये होती है, करेक्ट आंसर, विटामिन ए। कौन सी होती है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थवायर कौन से रंग का होता है? तो अर्थवायर का रंग कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा जो अर्थवायर होता है वो हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की पूछी जाए तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की पूछी जाए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की खोज किसने की है? तो वाटसन और क्रिक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकन पॉक्स का वायरस कौन सा होता है? यानी चिकन पॉक्स जो है उसका वायरस का क्या नाम है? तो उसके वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। क्या नाम है? वेरिसेला जोस्टर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ हमारी जो विद्युत धाराएं हैं उसका प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उसकी विपरीत दिशा में बहती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकिल के टायर फटने का क्या कारण है? यानी जो हमारे साइकिल के टायर फट जाते हैं उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है रोदोष्म प्रक्रम। क्या कारण है उसका? रोदोष्म प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? तो श्वेत फास्फोरस का जो केमिकल फॉर्म वो है सिंबल वो है P4। क्या है? P4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप नियंत्रित करती है? यानी हमारे ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि है जो हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SSB के महानिदेशक कौन है? यानी सशस्त्र सीमा बल जो है उसके महानिदेशक कौन है? तो वो है अभी श्री अमृत मोहन जी। कौन है? श्री अमृत मोहन प्रसाद हैं। 19 सितंबर 2024 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक निर्धारित है। यानी 2025 तक हमारे जो है श्री अमृत मोहन प्रसाद जी रहेंगे SSB के महानिदेशक। ठीक है, इसी के साथ देखिए यहाँ पे भारत के कुछ प्रमुख अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों की सूची दी गई है। तो आप लोग इनको एक बार पढ़ लेना ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अगर इनमें से कोई आता है तो आप कर पाओ। तो CRPF के कौन है? अनिश दयाल सिंह है। कौन है? अनिश दयाल सिंह। CRPF के महानिदेशक कौन है? अनिश दयाल सिंह है। ये 1 जनवरी 2024 को अभी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF के कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। दलजीत सिंह चौधरी जो हैं वो हमारे BSF के महानिदेशक हैं। इनकी नियुक्ति अगस्त 2024 से हुई है। ठीक है,
इस तरीके से ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CISF के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं RS भट्टी। कौन है? RS भट्टी हमारे CISF के महानिदेशक हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये सब आप लोग एक बार उनको ध्यान में रखेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अगर पूछे जाएँ तो आप बता पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिंगी किला या सेंजी किला कहाँ पर है? गिंगी किला या सेंजी किला कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है विल्लुपुरम जिले में, पुदुचेरी के पास, तमिलनाडु, भारत में। यानी कि तमिलनाडु भारत में हमारा गिंगी किला या सेंजी किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा अनुसुईया सेनगुप्त हैं। कौन है? अनुसुईया सेनगुप्त हैं, जो द शेमलेस में अनसर्टन रिकॉर्ड श्रेणी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं बनी हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अनुसुईया सेनगुप्ता। और इसी के साथ इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं ताकि एग्जाम में पूछी जाए तो हम लोग बता पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार शामिल हैं। देखिए, एक ये है चिदानंद एस नायक, एक तो इनको मिला है चिदानंद एस नायक को, नेक्स्ट अनुसुईया सेनगुप्ता को, और थर्ड पायल कपाड़िया को। और अगर हम बात कर ले अब 4th नंबर की और लास्ट नंबर की, तो 4th और लास्ट नंबर पर जो मिला है हमारे वो मिला है संतोष सिवन को। तो इस तरीके से 4 लोगों को मिला है, चिदानंद एस, अनुसुईया सेनगुप्त, पायल कपाड़िया और संतोष सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चक्रवाती तूफान जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है, यानी उस चक्रवाती तूफान का हमें नाम बताना है जिसने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो वो है चक्रवात रेमल। चक्रवात रेमल ने पूर्वोत्तर भारत में भारी तबाही मचाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पुरस्कार जो है 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, वहीं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिरेकल मेकर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द मिरेकल मेकर्स पुस्तक के लेखक भारत सुंदर सेन और गौरव जोशी हैं। ठीक है, द मिरेकल मेकर्स पुस्तक मार्च 2023 में प्रकाशित हुई थी। द मिरेकल मेकर्स पुस्तक की बात की जाए प्रकाशित कब हुई है, तो मार्च 2023 में प्रकाशित हुई है, और लेखक कौन है? भारत सुंदर सेन और गौरव जोशी हैं। ठीक है, उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में 1500 मीटर दौड़ में 3 मीटर 51.12 सेकंड का समय निकालकर किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राहुल सरनालिया ने बनाया है। किसने बनाया है? राहुल सरनालिया ने बनाया है। बिहार की दुर्गा सिंह और उत्तराखंड के राहुल सरनालिया ने स्वर्ण पदक जीता था। दुर्गा ने 4 मिनट 29 पॉइंट यानी 29.32 मिनट और राहुल ने 3 मिनट 51.12 सेकंड का समय निकाला था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राहुल सरनालिया। और वहीं बात की जाए सेकंड की, तो दुर्गा सिंह बिहार की, उत्तराखंड की, हाँ बिहार की दुर्गा सिंह है और उत्तराखंड के हमारे राहुल सरनालिया हैं। ठीक है,